अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु एवं कृपाशील है। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। भाइयों बहनों, हम ऐसे समय में यह समारोह आयोजित कर रहे हैं जबकि पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित है और कोरोना से जूझ रहा है, एक महामारी से जूझ रहा है। इस बार ईद भी लोगों ने घरों में मनाई और बहुत सादगी के साथ मनाई। ये एक बड़ी मजबूरी ईश्वर की तरफ से हमारे ऊपर डाली गई कि लगभग सभी धर्मों के जो पर्व और धार्मिक त्यौहार हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं और रोज़मर्रा के जो धार्मिक आयोजन हैं वो सारे के सारे हमको घरों में ही आयोजित करने पड़े। जबकि हम सब जानते हैं कि धर्म जो है व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और एक सार्वजनिक कार्य धर्म के आधार पर और धर्म के ज़रिए किए जाते हैं, जो हम इस बार नहीं कर पाए। लेकिन ये एक आज के आधुनिक युग में जो तकनीक है, वीडियो और इंटरनेट, ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ है और इसके माध्यम से आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और ईद की खुशियों में हम आप सबको साझा कर पा रहे हैं। ईद जो है दो प्रकार की ईद होती है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो ईद उल फित्र जो है वो ये है जो अभी गुजरी है 25 तारीख को। ईद उल फित्र यानी वो ईद जिसमें फितरा दिया जाता है। फितरा कहते हैं एक विशेष दान को, जो हर व्यक्ति जो ईद की नमाज के लिए जाता है वो ये दान देता है। अब यह है कि जिसके पास दान देने के लिए नहीं है तो स्पष्ट है कि वो तो स्वयं दान लेने के योग्य है तो वो तो दान लेगा, लेकिन जो भी योग्य हैं उन सब के लिए ये अनिवार्य है कि वो फितरा अदा करें, गरीबों का हक निकालें, ताकि सारे गरीब, सारे लोग ईद की खुशियों में शामिल हो सकें, ईद की खुशी से कोई वंचित न रहे। महीने भर के रोज़े रखे जाते हैं, महीने भर हम विशेष प्रकार से ईश्वर की आराधना करते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। एक प्रकार से भलाइयों का और पुण्य का हम अभ्यास करते हैं, अच्छे कामों का हम अभ्यास करते हैं। ये आत्म संयम का महीना है। इससे हम इस महीने में हम अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पर काबू पाना सीखते हैं। इस महीने में हम बुराइयों पर विजय पाना सीखते हैं। इस महीने में हम ये सीखते हैं कि दूसरों के दुख दर्द में हम कैसे काम आए। हमें लोगों की भूख और प्यास का एहसास होता है। हमें ये महसूस होता है कि जब हमने रोज़ा रखा है तो हमें कितनी प्यास सता रही है और कितनी भूख सता रही है। तो जिन लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, जिन लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, उन्हें कैसा महसूस होता होगा, वो हम इस रोज़े के अंदर महसूस कर लेते हैं और हमें उनके दर्द का एहसास हो जाता है। ये पूरा महीना एक प्रकार से प्रशिक्षण का महीना है, नेकियों के प्रशिक्षण का महीना, भलाइयों के प्रशिक्षण का महीना। इस महीने में हम ईश्वर से करीब होना सीखते हैं, ईश्वर का समीपत्व हम प्राप्त करते हैं। और ये एक ऐसा अभ्यास है रोज़ा जो सबसे अधिक ईश्वर के मौजूदगी का, ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। आप देखिए कि एक व्यक्ति रोज़े से है, या तो वो जानता है या ईश्वर जानता है। दुनिया के सामने अगर वो ये कहे कि मैं रोज़े से हूँ और वो रोज़े से ना हो तो किसी को भी पता नहीं लगेगा कि वो रोज़े से है या नहीं है। लेकिन वो जब रोज़ा रखता है तो वो ये महसूस करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रोज़ा ख़राब हो जाए, कोई मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से झूठ निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भूल से मेरे हलक में कोई चीज़ उतर जाए, मेरा रोज़ा टूट जाए, मेरा रोज़ा ख़राब हो जाए। अरे कोई देखे या ना देखे, वो तो देख रहा है जिसके लिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ। उसकी मौजूदगी का एहसास, उसके समीपत्व का और उसकी निकटता का अनुभव रोज़ा हमें कराता है। तो ये एक ऐसा अभ्यास और एक ऐसी आराधना और एक ऐसी तपस्या है जिससे
हर मुसलमान जो बालिग है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, अगर वो रोगी नहीं है तो वो इस अभ्यास से गुज़रता है और वो अपने रब का, अपने पालनहार का समीपत्व प्राप्त करने की, उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश करता है और ये उम्मीद रखता है कि इससे जो पाप उससे साल भर में हो गए हैं, ईश्वर उन्हें क्षमा कर देगा और उसे उस आनंदमयी जन्नत में, उस आनंदमयी स्वर्ग में प्रवेश देगा जिसका ईश्वर ने वादा किया है अच्छे लोगों से, भले लोगों से। तो ये रमज़ान का महीना जो है गुज़र जाता है और हम ईद की यानी शव्वाल की 1 तारीख़, अरबी महीना शव्वाल, उसकी 1 तारीख़ को पहुँचते हैं। तो ये ईद उल फित्र का दिन होता है। अब ये महीने भर की जो तपस्या हमने की उसके पुरस्कार का दिन है। ईश्वर की ओर से ये ऐलान है हर उस व्यक्ति के लिए जिसने पूरे विश्वास के साथ और पूरे आत्म संयम के साथ और आत्मनिरीक्षण के साथ महीने भर रोज़े रखे हैं। उन तमाम लोगों के लिए ईश्वर की ओर से ये ऐलान है कि ईश्वर उनके पापों को क्षमा कर देगा और उन्हें ऐसे स्वर्ग में, ऐसी जन्नत में, ऐसे बागों में प्रवेश देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य के सामान होंगे, जिनमें आनंद ही आनंद होगा और जिनमें दुख का कोई नामो निशान ना होगा। ये ईश्वर का उनसे वादा है। हम ईद के दिन इस बात पर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सर्वप्रथम तो इस बात की प्रेरणा दी कि हम रोज़े रख सकें, उसकी आराधना कर सकें, और फिर इस बात के लिए उसको धन्यवाद देते हैं कि हमने पूरे महीने भर जो है सफलतापूर्वक इस अभ्यास को किया और इस अभ्यास से हम सफलतापूर्वक गुज़र गए। इस बात के लिए भी हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए ईद की इन खुशियों को हम साझा करें, मिलजुल कर ईद मनाएं। ईद उल फित्र है ही खुशियों का त्यौहार। तो इस खुशियों के त्यौहार पर सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश सचिव, जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश सचिव जनाब शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब को कि वो आएं और हमें संबोधित करें। आदाब अर्ज़। सबसे पहले मैं जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और इस ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर जो ईद प्रोग्राम बनाया गया है इसमें आपका स्वागत है बहुत बहुत। आज देश को इस महामारी के दौर के अंदर एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के प्रति दया करना बहुत ज़रूरी है। हमारा मानना है कि ये बीमारी तभी दूर होगी जब ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा, और ईश्वर जब भी प्रसन्न होगा जब हम एक दूसरे के काम आएंगे। और एक दूसरे के काम आने के लिए ये है कि हम लोगों पर दया करें, रहम करें। अगर हम देख रहे हैं लोग परेशान हैं तो हम उनकी किस तरीके से परेशानी दूर कर सकते हैं, उस परेशानी को दूर करने की हम कोशिश करें। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला जो है उस पर भी रहम नहीं करता। तो हमें लोगों के काम आना चाहिए, और अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो एक बार फिर मैं आप लोगों का इस ईद मिलन के प्रोग्राम में जो ऑनलाइन हो रहा है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ईद की बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे परम मित्र और FDCA के प्रदेशाध्यक्ष, फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सवाई सिंह जी को कि वो आएँ और हमें संबोधित करें। सभी को मुबारक बहुत बहुत। इस बार देश में, दुनिया में कोरोना महामारी के कारण जिस उत्साह से ईद मिलन किया करते थे वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन वो भावना, वो विचार हम जहाँ भी हैं घर में बैठकर भी उसको हम पूरी तरह से समाज में लागू करेंगे। अर्थात सद्भाव का जो संदेश है ईद में, ईद मिलन में, जो भाईचारे का संदेश है, जो आपस में मेलजोल करके समाज को आगे बढ़ाने का संदेश है, वो हम पूरी तरह से समाज में लागू करेंगे।
ऐसी भावना के साथ सबको ईद की पुनः मुबारक, और सबको ईद का यही संदेश पहुंचाना चाहिए कि जो आज संकीर्ण मानसिकताएं हैं उनको ईश्वर सद्भाव दे, उनमें किसी तरह से जो भी विकार हैं वो विकारों से ऊपर उठकर और समाज की एकता, भाईचारे, बंधुत्व को आगे बढ़ाएं। ये हमारा ईद का संदेश है। घर बैठकर ही खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला भी उस पर रहम नहीं करता। ईश्वर की ओर से दयालुता पाने के लिए ज़रूरी है कि हम प्राणी मात्र पर, मानव मात्र पर रहम करें, दया करें, सभी लोगों पर हम दया करें। और ये जो त्यौहार है ये दया का त्यौहार है, ये भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने का त्यौहार है और हर व्यक्ति को गले लगाने का त्यौहार है। तो आइए इसी कड़ी में हम सुनते हैं जमात इस्लामी हिंद की प्रदेश महिला सचिव श्रीमती रुबीना अबरार को। शुरू उस ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। मैं रुबीना अबरार जमात इस्लामी हिंद राजस्थान महिला विंग की तरफ से आप सभी को ईद की मुबारकबाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद हर साल ईद मिलन समारोह आयोजित करती है, लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से ये ईद मिलन समारोह हम ऑनलाइन आयोजित कर रहे हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। ईद क्या है और ईद का दिन क्या संदेश देता है? ईद का दिन हमें भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है। हमें ये संदेश देता है जो कि हमें कोविड-19 के दरमियान, कोविड-19 के समय में देखने को मिला, वही संदेश ईद का भी संदेश है कि लोगों के काम आए। सभी भारतीय न्यायप्रिय भारतीय नागरिक कोविड-19 के दरमियान, कोविड-19 के समय में अपने धर्म से बहुत ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे और यही संदेश है भाईचारे का, यही संदेश है इंसानियत का, जो हमें ईद से भी मिलता है, कुरान से भी मिलता है। कुरान और ईद का भी यही पैगाम है कि हम परस्पर एक दूसरे के काम आए, लोगों तक मदद पहुंचाएं। और अगर हमने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो असल में हम अपने इंसान होने का कर्तव्य पूरी तरह से अदा नहीं कर सकते। एक मुसलमान रमज़ान के महीने में जिन इस्लामी शिक्षाओं की पालना करता है, जिन इस्लामी शिक्षाओं को सीखता है, ईद के बाद उन्हीं शिक्षाओं को प्रैक्टिस करने का समय होता है, मैदान में काम करने का समय होता है। अगर एक मुसलमान अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, उन ईश्वरीय शिक्षाओं की पालना पूरे जीवन में नहीं करता, तो वो अल्लाह यानी ईश्वर की नज़र में एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। हम मुसलमान तभी कहलाएंगे जब हम उन इस्लामी शिक्षाओं को पूरे जीवन में उनकी पालना करेंगे। रमज़ान क्या है? ईद से पहले हम पूरा एक महीने व्रत रखते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं। रमज़ान के ज़रिए हमें हमारा बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला हमारा ईश्वर वो शिक्षाएं देता है, वो चीज़ें सिखाता है जो हमें किसी और चीज़ में नहीं मिलती। हमें उस भूख का एहसास होता है रमज़ान के दरमियान, जो कि पूरे दिन यानी रोज़ाना कई हमारे गरीब मजदूर भाई बहन सहन करते हैं। हमें वो एहसास होता है कि लोग कैसे सुबह से रात तक भूखे रहते हैं या कई बार रात को भी भूखे सो जाते हैं। रमज़ान हमें वो शिक्षा देता है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। ईद भी वही संदेश देती है और रमज़ान भी। रमज़ान के दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करना यानी ईश्वर के लिए खर्च करना क्या है? एक ईमानदार मुसलमान अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा लोगों के लिए निकालता है, यानी ज़कात और दान के जरिए वो लोगों तक, गरीबों तक खाना पहुंचाएगा, कपड़े पहुंचाएगा, तो हम समझेंगे कि हाँ अल्लाह ताला की नज़र में, अल्लाह की नज़र में, ईश्वर की नज़र में हम सच्चे मुसलमान हैं। और यही रमज़ान का संदेश भी है, रमज़ान की शिक्षा भी है। ईद का दिन भी हमें यही शिक्षा देता है। ईश्वर और अल्लाह क्या कहता है कि अपने घर में खुशियाँ मनाने से पहले दूसरे यानी गरीबों के घर में खुशियाँ पहुँचाओ और फिर उसके बाद मेरे आगे नतमस्तक हो जाओ। अगर हमने ऐसा किया तो सब फिर मान लीजिए कि हमने वाकई रमज़ान के दौरान, रमज़ान के दिनों के अंदर जो इस्लामी शिक्षा सीखी थी उसकी हम पालना कर रहे हैं। सभी धर्म भाईचारे, सहयोग, मोहब्बत का संदेश देते हैं। अभी ज़रूरत है कि हम सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इस संदेश को आगे से आगे फैलाएं, बढ़ाएं। और इस आशा के साथ में
कि हम इस बदली हुई दुनिया यानी पोस्ट कोविड के अंदर बदले हुए वजूद के साथ में एक बहुत अच्छा इंसान बनकर अपने जिम्मेदारियों को निभाएंगे और नई दुनिया में कदम रखेंगे। मैं आखिर में आपको फिर एक बार से ईद की शुभकामना मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद। वास्तव में ईद एकता और भाईचारे का त्यौहार है, सद्भावना का त्यौहार है, एक दूसरे के काम आने का त्यौहार है। इसी प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं फादर विजय पॉल सिंह जी को, जो हमारे मित्र भी हैं और मसीही शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं और FDCA राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। श्री फादर विजय पॉल सिंह जी। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को, जिसने हमें बनाया है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का ये दिन उसने हमें दिया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जमात इस्लामी हिंद के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। समय समय पर वो भाईचारे को बढ़ाने के लिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं सभाएं रखते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें और सारे धर्मगुरु एक साथ मिलकर अपने विचारों को समाज के सामने रख सके और उस ईश्वर की महिमा कर सके। सभी को, हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन हैं, उन सबको मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो भाईचारे और प्रेम का संदेश ईद के द्वारा पहुंचता है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि ईद मिलन समारोह जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, और सभी धर्मगुरुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि हम एक साथ मिलकर ईश्वर की महिमा करें। अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए हम शांति और तसल्ली की बात कर सकें। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कस में आगे बढ़ें, एक दूसरे के विचारों को हम सुने, मैं दुआ करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा ताकि हमारे देश पर, हमारे भाईचारे पर ये आशीष बनी रहे, हम और आगे बढ़कर ईश्वर की महिमा कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर पिता से, उस परमात्मा से, उस खुदा से दुआ मांगे ताकि वो हमारी दुआओं को सुने और इस देश में चैन, अमन, शांति, भाईचारा बना रहे। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने सुंदर सौभाग्य में दिया है कि हम एक साथ मिल जाएं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति कर सके। प्रभु जी, आपका वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें और पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, आपने में जीवन दिया है और प्रभु जी आपने में शिक्षा दी है, आपने में आदेश दिया है कि हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को दुआ में उठा सके और एक दूसरे की मदद कर सके। पिता परमेश्वर, हमारे सारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिछले दिनों प्रभु जी जो ईद प्रभु जी ने मनाई, प्यार का संदेश, भाईचारे का संदेश इसके द्वारा दिया गया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर परिवार के लिए, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उत्तम आशीष दे, आपकी सुरक्षा का एहसास दे। प्रभु जी, हमारे सारे धर्मगुरुओं को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनकी मदद करें, सहायता करें। हमारे देश में, प्रदेश में भाईचारा बना रहे और हम आपकी महिमा कान बन सके। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनकी भी अगुवाई करें, उनको अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, जैसे अब तक आपने संभाला, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण के हम धन्यवादित हैं। हम चाहते हैं आपका हाथ उनके साथ बना रहे। पूरे पुलिस प्रशासन पर आपकी आशीष हो, तो हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री को प्रभु उत्तम आशीष दे ताकि वो भी आपके प्रेम में बने रहें और पिता परमेश्वर सही निर्णय ले सके ताकि इस देश का संचालन प्रभु आपकी इच्छा में कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आज हमने ये ईद मिलन समारोह रखा है, इस ईद मिलन समारोह में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए ताकि हम एक संदेश को पहुँचा पाए, एक संदेश समाज में, देश में, प्रदेश में दे सके। जैसा कि पूरी दुनिया में भय का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम दुआ करते हैं
तो दुआ के द्वारा ईश्वर इन सारे प्रभाव को, कोरोना के प्रभाव को वो पूरी तरह से दूर करेगा और हमें जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शांति बनी रहेगी। हम यही शांति का संदेश लेकर आए हैं। हमारे चर्च के लोग पिछले लॉकडाउन से, जब से 19 मार्च से यहाँ पर हुआ, 24 मार्च से हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि हम रात दिन 24 घंटे अपने इस प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए दुआ करेंगे। और हमारे सारे चर्च के परिवार लोग रात दिन प्रार्थना में लगे हैं और हमारा विश्वास है कि जो दुआएं हम कर रहे हैं उस दुआओं का प्रतिफल प्रभु हमें देगा। इसलिए जो दुआएं होती है उसके पीछे कारण क्या है कि निस्वार्थ भाव से जो दुआएं होती है उनको खुदा सुनता है, उनको परमात्मा सुनता है, उनको ईश्वर सुनता है, उनको परमेश्वर सुनकर उसका उत्तर देता है। मैं एक दो बातें आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा ताकि हम और अधिक भाईचारे के प्रेम में बने रहें। मेरी बाइबल में जो रोमियो उसका 12वां अध्याय है और उसके कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा जिसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये एक ही पद इस बात को दर्शा रहा है। यदि इसी पद को हम अपने जीवन में ले लें, और ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कहा गया, ये कहता प्रेम निष्कपट हो। कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी जाति में कोई क्यों ना रह रहा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो परमेश्वर का ये वचन इस बात को कहता है कि प्रेम में निष्कपट हो, उसमें कोई स्वार्थ की भावना ना हो, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ हम रहे। दूसरी बात कहता है बुराई से घृणा करो। यदि बुरा हम कर रहे हैं तो घृणा का मतलब है उसके करीब भी नहीं जाना है, उससे दूर रहना है। बुराई से घृणा करो, भलाई करने में लगे रहो। हमारा जीवन जो ईश्वर इस वचन में, इस बाइबल में इस बात को कहता है, धर्मशास्त्र बाइबल में कहता है कि हम तो केवल भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। हमारा काम है भाईचारा पैदा करना, हमारा काम है हम दूसरे की भलाई करना, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से क्यों ना संबंध रखता हो। हमें एक दूसरे के साथ भलाई करनी है और एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये हमारे लिए उद्देश्य है कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते जाएं। और यही चीज आज मेरे और आपके जीवन में है। कोरोना वायरस जबकि दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग विश्वास करें कि आने वाले कुछ सप्ताहों में ये कोरोना वायरस समाप्त होगा, हमारे देश में चैन आएगा, शांति आएगी, आराम आएगा और हमारे प्रदेश में भी चैन और शांति रहेगी। हमारा प्रदेश भी खुशहाली के साथ आगे बढ़ेगा और ये कोरोना समाप्त होकर हम ईश्वर की महिमा आनंद के साथ कर पाएंगे। हम लोग दुआ कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। परमेश्वर का वचन जो मैंने बताया था पहले भी, इस बात को मैंने पहले भी कहा कि 3 चीजें यहाँ लिखी गई है। ईश्वर कहता है यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वो बारिश ना हो, मैं टिड्डियों को भेजूं, और उसके बाद वो कहता है टिड्डियों को भेजूं और महामारी भेजूं। ये परमेश्वर परमात्मा बाइबल का ईश्वर कह रहा है कि यदि मैं 3 काम भेजूं, और हमारे प्रदेश में तीनों इसलिए हुए हैं क्योंकि पाप बढ़ता चला गया है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि पाप बढ़ रहा है। मैं इस बात को और कहना चाहूँगा कि इस जनवरी 2020 इस वर्ष में शुरू से लेकर जनवरी से लेकर ये इसमें बहुत सारी सारे देशों में, सारी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, जल गया जंगल पूरा, बुझा नहीं पाए थे लोग बाग इस बात को। इंडोनेशिया में बाढ़ आ गई, कनाडा में भूकंप आया, ईरान में अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, मैक्सिको में भूकंप, आग का गोला समुद्र में गिरता है, चीन, इटली व दुनिया के 170 देशों में कोरोना वायरस महामारी जिसमें अभी तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं, ये सारी दुनिया में फैल चुका है और हमारे देश में भी इसने कोहराम मचाया है। इससे कैसे हम छुटकारा पाएंगे, इससे कैसे हम इससे बच पाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज कही थी हमारे पास। यीशु ने चेलों से पूछा,
हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु समय अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी, आकाश के से भयानक बातें और बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे। ये सारी घटनाएं आज हमारे सामने घट रही है। ये बाइबल इस बात को बता रही है, इस बाइबल में स्पष्ट बताया गया है, ये सारी घटनाएं आज घटती चली जा रही। अब कैसे दूर होगी? वो कहता अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, घमंड से नहीं, दीनता से हम जब रहेंगे ईश्वर हमें उठाएगा, इस महामारी को अलग करेगा। वो कहता अपने पापों को मान लो, जो पाप हमारे अंदर है, जो गलतियां हमारे अंदर है, हमारी बुरी चाल है, उनसे अपने आप को बचाओ, उनसे अलग हट जाओ, तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज इस ईद मिलन समारोह में हमें और आपके सामने हम लोग प्रतिज्ञा करें कि हम दीन बनेंगे, हम अपने पापों को मानेंगे, हम अपने पापों से क्षमा मांगे, अपने जीवन को ईश्वर के सामने रखें, और तब आप देखेंगे भाईचारा, शांति, आनंद हमारे देश में और इस दुनिया में होगा, हमारे प्रदेश में होगा। और हमारे सामने यही सबसे बड़ी बात है कि हम भाईचारे से रहें और अपने आप को दीन करें, नम्र करें, और प्यार का संदेश लेकर हम एक दूसरे के साथ जाएं। ईश्वर हमारी मदद करे। आपने मुझे समय दिया, मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जमात इस्लामी हिंद को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। ईश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और एक बार फिर से ईद मिलन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच। फादर विजय पॉल जी ने हमें बाइबल के माध्यम से प्रेम का संदेश दिया। बहुत ही अच्छे विचार आपने, बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे। आइए इसी प्रेम और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के एक और उपाध्यक्ष और भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री टी.सी. राहुल साहब को आप आएं और हमें प्रेम का संदेश दें। मैं सभी देशवासियों तथा दुनिया के सभी इंसानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, आज से 8 दिन पहले ईद हम लोगों ने अपने घरों में मनाई थी, और उससे पहले 1 महीने तक रमज़ान का महीना रहा, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई 1 महीने तक रोजे रखते हैं, दिन भर कुछ खाते हैं न पीते हैं, और शाम को वो रोजे खोलते हैं, यानी कि भोजन करते हैं। उस रोजे के दौरान, 1 महीने के दौरान, प्रत्येक मुसलमान, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, वह व्रत रख करके, रोजे रख करके अपने आप को नैतिक रूप से मजबूत करता है, और वह ये प्रयास करता है कि मैं इस रमज़ान के महीने में किसी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि ना करूं, कोई अनैतिक कार्य ना करूं, झूठ ना बोलूं, किसी को ठगूं नहीं, किसी के साथ में अन्याय अत्याचार ना करूं, कोई व्यभिचार ना करूं। हर तरह से वो है अपने आप को नैतिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करता है, और उस 1 महीने में ही नहीं, बल्कि मैं ये कहूँ कि 1 महीने में वो आगे की ज़िंदगी के लिए भी अपने आप को नैतिक रूप से मजबूत रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। और उसके बाद 1 महीना ख़त्म होने के बाद में और ईद मनाई जाती है, उसमें वो हर रोज़ेदार खुशी जाहिर करता है कि मैंने 1 महीना तपस्या की है और ये अपने आप को नैतिक रूप से जीवन जीने का दृढ़ निश्चय किया है, इस बात की उसको खुशी होती है। साथियों, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं
कि आदमी को खुशी कब मिलती है, खुशी का मतलब क्या होता है। आदमी को खुशी तब मिलती है जबकि वह ऐसे समाज में रहे जहां भाईचारा हो, समानता हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जाति का भेदभाव नहीं हो, रेस का भेदभाव नहीं हो, रंग का नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो। सभी को अपने विचारों को रखने, अपनी आस्था विश्वास रखने की आज़ादी हो। वो कोई धर्म अपनाए, कोई अपनी पूजा पद्धति को अपनाए, कोई इंटरफेयर नहीं हो उसके जीवन में, और भाईचारा हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी रंग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब में जो जिस समाज में रहते हैं वो सब सुख दुख के साथी हों, एक दूसरे के सुख दुख को बांटें और प्रेम से रहें। ये एक समाज होता है और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, तभी जाकर के आदमी सुखी खुश रह सकता है। अब हमें ये देखना है कि क्या वास्तव में आज इस देश में ऐसा वातावरण है कि हम आज ईद के दिवस पर हम खुश रह सकें, खुशी का इजहार कर सकें और ये महसूस कर सकें कि हमारा समाज, हमारा देश समतामूलक समाज है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें सबको आज़ादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की और अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए, अपने विश्वास को कायम रखने के लिए ऐसी आज़ादी है, सबको न्याय मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 5-6 साल का समय इस देश में ऐसा गुजरा है जहाँ पर कि नीचे से लेकर ऊपर तक, बड़े स्तर तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत बड़े स्तर पर नफरत फैलाई गई है और हिंसा भी फैलाई गई है, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर, चाहे वो गौ मांस के आधार पर, चाहे 3 तलाक के आधार पर, यानी कि हर तरह से नफरत का रूप दिया गया है। और यहाँ तक कि कोरोना जो महामारी आज इस देश में, क्या दुनिया में है, उसके लिए भी 1 महीने तक एक धर्म विशेष के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। उनके प्रति नफरत पूरे देश में फैलाई गई कि इन लोगों ने ही इस देश में कोरोना को फैलाया है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं है, किसी धर्म या समाज जाति विशेष का कोई इस बीमारी को फैलाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक महामारी है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ तबके के लोग ऐसे हैं जो कि हर चीज़ में नफरत देखते हैं, 2 और 3 समुदायों के बीच में लड़ाने का काम करते हैं। ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार का अगर वातावरण किसी भी समाज में होगा तो वो खुश, उसका नागरिक जो है कैसे खुश रह सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारा देश के संविधान में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसको हम मजबूत बनाएं और ये जो धर्म के नाम पर खाई पैदा की जा रही है इसको ख़त्म करें। क्योंकि ठीक है कि हर धर्म, हर व्यक्ति हर धर्म को नहीं अपना सकता है। इस देश में मुस्लिम है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख है, जैन है, ईसाई है, अलग अलग धर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आस्था के नाम पर हम गुटबंदी कर लें और पार्टीबंदी करें, आपस में लड़ें भिड़ें
एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं, एक दूसरे की जाति को नीचा दिखाएं और उसके आधार पर हम संघर्ष करें, हिंसा फैलाएं, ये बहुत गलत बात है। धर्म चाहे कोई हो, लेकिन धर्म में जो है, जो सच्चा धर्म है, उसमें मानव मूल्य जो होते हैं वो या तो समान होते हैं और नहीं है तो उनमें उन मानव मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। टकराव किसी भी धर्म का कारण मानव मूल्य नहीं हो सकता है। टकराव तो जब होता है जब एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करता है। तो अगर देश में भाईचारा, शांति बनाए रखनी है तो हर एक को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म का सम्मान करना होगा। जब तक कि उस धर्म में इस तरह की कुछ बातें ना हो कि दूसरे धर्म के लोगों को वो अपमानित करे, हिंसा के लिए भड़काए या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब तक उसका हर किसी को दूसरे धर्म का अपने धर्म के साथ साथ सम्मान करना चाहिए। और चाहे उनमें विश्वास, आस्था के तरीके अलग अलग ही क्यों ना हों। तो इसलिए मेरा तो आज यही सब लोगों को संदेश है कि इस्लाम ने भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया है और ईद का भी यही उद्देश्य है कि सभी देशवासी, सारी दुनिया के लोग खुश रहें, भाईचारे से रहें और विकास करें। धन्यवाद। कितना एकता, समता, मानव मूल्य, यही वास्तव में धर्म सिखाता है। कुरान में कहा गया है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम मिन शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। ए मनुष्यों, हमने तुम्हें एक ही माता और पिता से पैदा किया है, फिर तुम्हारी जातियाँ और तुम्हारे ख़ानदान हमने इसलिए बना दिए हैं कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये जातियाँ, ये नस्लें, ये जो नाम हमें दिए गए हैं, ये केवल पहचान के लिए हैं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तुम में से ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर के निकट सबसे अधिक श्रेष्ठ तो वो है जो ईश्वर से अधिक डरता है, यानी ईश्वर से डरकर जीवन यापन करता है और वो ईश्वर की रचनाओं को, यानी इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई परेशानी नहीं पहुंचाता, तो वो व्यक्ति ईश्वर की नज़र में श्रेष्ठ है। तो ये संदेश हमें दे रहे थे जनाब टीसी राहुल साहब। हम आगे बढ़ते हैं, प्रेम और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य महामंडलेश्वर पंडित पुरुषोत्तम भारती जी को, वो आएँ और हमें संबोधित करें। भारत देश की परंपरा रही है कि हम सभी धर्मों के लोग हमारे जो त्यौहार आते हैं उन त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाते हैं, चाहे उसमें होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो या अन्य कोई जितने भी बड़े त्यौहार हैं उनको हम लोग बड़ी उत्साह के साथ में मिलजुल करके मनाते हैं। और इस परंपरा के अंतर्गत हम लोग जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं, स्नेह मिलन के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस कड़ी में हम लोग इस तरीके से एक मैसेज देते हैं कि सर्वधर्म समभाव के रूप में हम लोग कार्य करें, वह भाईचारे के रूप में हम लोग सभी रहें। अभी हाल ही में ईद का त्यौहार गया है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना की स्थिति से पूरा विश्व व्याप्त है और इसमें हम लोग आपस में एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं इस त्यौहार के अवसर पर सभी लोगों से को बधाई देता हूँ, मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ। वह उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग मिलजुल करके इस जो महामारी का ये संकट हमारे विश्व में और देश में आया हुआ है, इससे हम मुकाबला करें और सब मिलजुल करके रहें तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनका हम
विधिवत पालन करते रहें। और इसमें क्योंकि ये लंबे समय के लिए जो ये बीमारी, ये जीवाणु हमारे यहाँ रहेंगे, तो हम इसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग जो डिस्टेंस है उसको बराबर मेंटेन रखें, तथा जो सरकारों द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है उसका विधिवत हम लोग पालन करते रहें। साथ ही जितने त्यौहार यहाँ आते हैं उन त्योहारों को भी हम अपने घरों में मनाएं, क्योंकि हमारे संस्कृति में कहा गया है कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी लोग हैं वो जो है, जिनकी आत्माएं हैं, जिनका शरीर है, उस शरीर में परमात्मा का वास है। इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे घरों में इन त्योहारों को मेंटेन करें। जिस तरीके से अभी रोजे के कार्यक्रम हुआ मुस्लिम भाइयों का, और उसमें बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने रोजे रखे, तथा घरों में रह करके इन कार्यक्रमों का उन्होंने आयोजन किया। साथ ही ईद के जो नमाजें थी वो नमाज भी उन्होंने घरों में रह करके पढ़ी। और हमारी जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के रहने के बावजूद सभी धर्मों के लोगों ने इन त्योहारों को बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से सादगी के साथ में हम लोगों ने मनाए। और मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी जितने हमारे त्यौहार आते हैं उन त्योहारों को हम विधिवत इसी तरीके से मनाते रहें, और जो भी हमारी सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें, ताकि क्योंकि सावधानी ही इस समस्या का निदान है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट भी लॉकडाउन नहीं कर सकती है, और हमारी जो स्थितियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। उनका सामना करने के लिए हमें व्यापार करना व अन्य कार्य करना भी, फैक्ट्रियों को चालू करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात का ध्यान रखें कि जो लॉकडाउन के समय जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई थी, वो चाहे आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, व्यापार का कार्य कर रहे हैं, या कोई बाजार के अंदर काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, तो या कार्यालयों में काम करते हैं, तो उसका विधिवत है और इस बात को मेंटेन रखें। बार बार में हैंड वॉश करते रहें तथा डिस्टेंस बना करके कार्य करें, और ताकि इस संकट से हमारे को छुटकारा मिल सके और हम लोग इसमें विशेष रूप से इस महामारी का मुकाबला कर सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जैसी भावना रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामयः, सभी इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने इस वैश्विक बीमारी का बहुत ही दृढ़ता के साथ में इसका मुकाबला किया। साथ ही हमारे जो त्यौहार हैं, ईद का त्यौहार अभी गया है, और अन्य जो इतने त्यौहार हैं उन त्योहारों को हम विधि रूप से हम लोग मनाते रहें और सर्वधर्म की भावना को ध्यान में रखते हुए उसको डिस्टेंस को मेंटेन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों और सभी कष्ट मुक्त रहें। वास्तव में धर्म का यह भी एक उद्देश्य है, और ये जो भी लोग इस संसार के अंदर रहते हैं उन सब का ये कर्तव्य है कि वो एक दूसरे के कष्ट हरने के लिए सदैव प्रयासरत रहें, एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए सदैव प्रयासरत रहें, स्वयं कष्ट उठा लें और दूसरों को सुख पहुंचाएं। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि जयपुर के मसीही धर्म प्रांत के बिशप ओसवाल्ड लुइस साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत आदरपूर्वक उन्हें आमंत्रित करता हूं। बिशप ओसवाल्ड लुइस साहब। आदरणीय अतिथिगण, भाइयों बहनों एवं प्यारे श्रोताओं, 25 मई को हमारे भारतवर्ष में और सारी दुनिया में ईद उल फितर का पर्व मनाया गया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया था। मैं सर्वप्रथम इस पर्व के शुभावसर पर सभी भाई बहनों को, विशेष करके मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल फितर पर्व की शुभकामनाएं देता हूं।
यह बहुत ही सुंदर पर्व है। भाईचारा, प्रेम, सेवा भाव, एक दूसरे की मदद करना, इन भावनाओं के साथ यह पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को सारी दुनिया में बड़ी शांति से, सौहार्द से मनाया जाता है। इस पर्व की एक प्रामुख्यता यह है कि ईद उल फितर पर्व के पहले रमजान का महीना मनाया जाता है और रमजान के महीने में सभी मुस्लिम भाई बहन प्रार्थना करते हैं और सेवा भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उपवास परहेज करते हैं। तो इस प्रकार ये पर्व मनाने की तैयारी करीब 1 महीने की रहती है। प्रार्थना द्वारा मुस्लिम भाई बहनें अपने ईश्वर से एक हो जाते हैं, अपना संबंध ईश्वर से बनाए रखते हैं और प्रार्थना में सक्रिय रहते हुए जो ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो वार्तालाप है, जो संबंध है, उसको मजबूत करते हैं, अपने विश्वास में मजबूत हो जाते हैं और प्रायश्चित करने के लिए वे उपवास करते हैं, परहेज रखते हैं। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना, अपने शरीर को दंडित करते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। हम जानते हैं हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति, हर मनुष्य पाप करता है। ईश्वर के से उसका संबंध कभी कभी टूट जाता है, मनुष्यों से, भाई बहनों से उसका संबंध, प्रेम भाव टूट जाता है। तो इसलिए पापों के लिए प्रायश्चित करना हर मनुष्य का कर्तव्य रहता है। इसलिए हमारे भाई बहनें, मुस्लिम भाई बहनें इस ईद पर्व की तैयारी में उपवास रखते हुए, अपने शरीर को दंडित करते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। तीसरी प्रामुख्यता यह है कि दान देना, दूसरों की मदद करना, प्रेम भाव से सेवा करना। और सेवा का यही अर्थ होता है दूसरों को दान दे दो, मदद करो, बड़े प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। तो इस प्रकार वे इन 3 मुख्य कार्यों को रमजान के समय करते हैं: प्रार्थना, उपवास और दान देना। इस प्रकार जब यह पर्व की तैयारी हुई तो सहज ही ईद उल फितर पर्व बहुत ही प्रेम से मनाया जाएगा और लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए वह भाईचारे का ये संदेश देते हैं। हम सब भाई बहनें हैं, हम सब एक देश के वासी हैं। हर किसी धर्म का अवलंबन न करते हो, फिर भी हम एक दूसरे से भाई बहन हैं, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो यह प्रेम भाव वो दिखाते हैं। साथ साथ ईद का पर्व शांति का, अमन का पर्व है। इस पर्व को मनाते हुए वे शांति, अमन का यह संदेश सारी दुनिया को, सारे समाज को वो देते हैं। तो इस प्रकार वे अपने शांति भाव को दूसरों को प्रकट करते हैं। हम भारतवासी इस देश में रहते हैं जो धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ हमारे संविधान में जो सुविधाएं हमें दी हैं, एकता, प्रेम, शांति, ये सब संदेश हम संविधान से प्राप्त करते हुए हम अमन से, शांति से रहते हैं। साथ साथ हमारे देश में अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर पर्व यही संदेश देता है कि हम सब भाई बहनें हैं, ईश्वर की संतान हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, अमन से, प्रेम से रहना, एक दूसरे की सेवा करना,
मदद करना ये हमारा फर्ज है और ये भारत की संस्कृति है, तो इसे हमें कायम रखना है। और खास करके इन दिनों में जब हम कोविड के वजह से अपने अपने घरों में बंद हैं, तो ऐसे अवसर पर और भी जरूरी है कि हम प्रेम भाव से रहें, प्रेम से एक दूसरे की मदद करें। इस प्रकार हमारा देश को हम संपन्न बनाएं। फिर से मैं सभी श्रोताओं को, हमारे भाई बहनों को, मुस्लिम भाई बहनों को मैं ईद की बधाइयां देता हूं। बिशप ओसवाल्ड लुइस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें संबोधित किया। वास्तव में आपने हमें बताया कि किस प्रकार से मुसलमान रोज़ा रखते हैं और किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ईसाई समाज में भी इसी प्रकार से रोज़े रखे जाते हैं और ईश्वर की आराधना की जाती है। तो बहुत सारी समानताएं हैं ईसाई धर्म में और इस्लाम में। इस पर ना जाते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका देते हुए और आमंत्रित कर रहा हूं आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब को, वो आएँ और अध्यक्षीय भाषण से हमें लाभान्वित करें। और हमारे इस कार्यक्रम का समापन भी आपके इसी उद्बोधन के साथ हो जाएगा। तो मैं सब जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन धर्मगुरुओं ने और जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी हम प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मिलते जुलते रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भलाई के कामों में हम एक दूसरे के साथ आएंगे और बुराई के दमन के लिए हम एक दूसरे के साथ आएंगे। इसी आशा के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी प्रशंसा और बड़ाई उसी ईश्वर के लिए है जो हम सबका पैदा करने वाला और पालनहार है, जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। जमात इस्लामी हिंद के इस ऑनलाइन ईद मिलन कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न धर्मों के हमारे धर्माचार्य बिशप ओसवाल्ड लुइस साहब, जनाब सवाई सिंह जी, पंडित पुरुषोत्तम जी भारती, जस्टिस टीसी राहुल साहब, फादर विजयपाल सिंह जी और जमात इस्लामी हिंद के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे तमाम देशवासी बहनों और भाइयों, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम व आदाब और ईद उल फित्र के इस पवित्र मौके पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आइए इस मौके पर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर पूरी मानव जाति को और विशेष रूप से हमारे देशवासियों को आज की इस कोरोना की जो महामारी की चुनौती है, इससे जल्द से जल्द छुटकारा दे और हमें कामयाबी और सफलता के साथ इसका मुकाबला करने की शक्ति और प्रेरणा दे। भाइयों और बहनों, जमात इस्लामी हिंद पूरे देश में हर साल ईद उल फित्र के मौके पर ईद मिलन के कार्यक्रम आयोजित करती है और उस मौके पर हम सभी धर्मों के लोग, सभी आस्थाओं के लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खुशियों को बांटते हैं। लेकिन इस वक्त कोरोना की इस महामारी की चुनौती की वजह से हम पर बहुत सी पाबंदियां हैं
और हम एक दूसरे से उस तरह नहीं मिल सकते और अपनी खुशियों को उस तरह नहीं बांट सकते जिस तरह हम पहले करते आए हैं। इसीलिए आज ये इस ऑनलाइन ईद मिलन के कार्यक्रम का आयोजन जमात इस्लामी हिंद राजस्थान प्रदेश की ओर से किया गया है, जिसमें आप सभी को निमंत्रण दिया गया है और ऑनलाइन आप इसमें शरीक हो रहे हैं और पूरे देशवासियों के साथ अपने संदेश को हम बांट रहे हैं और इसको पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश भारत एक विविधताओं वाला देश है और यहाँ बहुत सी धार्मिक आस्थाएं हैं। इन आस्थाओं को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग संस्कृतियां हैं और दूसरी बहुत सी क्षेत्रीय पहचानें हैं। लिहाजा इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमेशा से रही है और अब और ज्यादा है कि हम सब लोग अलग अलग धार्मिक आस्थाएं रखने वाले लोग आपस में बार बार मिलें, अपने विचारों को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटें, एक दूसरे के बारे में सही जानकारियां हों, आपस में संवाद हो और इस भारतीय समाज को अच्छे नैतिक मूल्यों के आधार पर हम सही दिशा देने का मिलजुल कर प्रयास करें और जो चीजें हमारे देश को, हमारे इस भारतीय समाज को कमजोर करने वाली हैं, उनके खिलाफ हम मिलजुल कर काम करें। और ऐसा हम करते भी रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश में इसकी और ज्यादा आवश्यकता है। अभी हमारे विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों ने अपने अपने विचार रखे और ये बातें हमारे सामने आई कि ईद उल फित्र का ये त्योहार जो एक महीने के रोजों की इबादत को पूरा करने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करने और उसका शुक्र अदा करने के लिए मनाया जाता है और हम सब ईश्वर की बारगाह में झुककर और प्रार्थना करके इस दिन इस बात पर उसका धन्यवाद करते हैं कि एक महीने का पूरा ये हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें हमने भूखे और प्यासे रहकर ईश्वर के आदेशों की पालना की, हमने उस ईश्वर को ज्यादा से ज्यादा याद किया, उससे ज्यादा से ज्यादा हमने प्रार्थनाएं की, उसका जो अंतिम अवतरण है, मार्गदर्शन जो उसके अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सारी मानव जाति के लिए आया, उस कुरान को हमने पढ़ा और सुना। इस महीने में हमने अपने उन गरीब भाइयों और बहनों की मदद की और लोगों ने अपनी संपत्ति और आय में से खास किस्म का दान, जिसको हम ज़कात कहते हैं, जो 40वां हिस्सा 2.5% होता है, वो निकाल कर गरीबों की और अपने जरूरतमंद भाइयों और बहनों की मदद की। और ईद उल फित्र के इस त्योहार के दिन भी एक विशेष किस्म का दान, जिसे हम सदकतुल फित्र कहते हैं, जो ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा किया जाता है, वो दान विशेष कर उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा
जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनको भी हम अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें, शरीक करें। इसलिए ये विशेष प्रकार का दान, जिसको सदकतुल फित्र कहा जाता है, वो अदा किया जाता है। तो ईद उल फित्र का ये पैगाम हमको साफ तौर पर ये संदेश देता है, जो तमाम नबियों और पैगंबरों ने संदेश दिया कि इंसानों, तुम सबका पैदा करने वाला, तुम सबका परवरदिगार, तुम सबका सृष्टा वही एक ईश्वर है। वही तुम्हें पाल रहा है, वही तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस धरती और आकाश और इस पूरी सृष्टि में जो कुछ है वो उसी का बनाया हुआ है, और ये जितनी सुविधाएं उस ईश्वर ने हमको दी है, उस पर हम सब उसका शुक्र बजा लाएं और उसी के आगे झुकें, उसी की पूजा और आराधना करें और उसी को राजी और प्रसन्न करने की हम कोशिश करें। और वो तब राजी और प्रसन्न होता है जब सही माने में हम एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को तैयार करें। रमजान का पूरा महीना इसी बात की हमको ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है कि हम कैसे ईश्वर से अपने आप को निकट करें, कैसे हम ईश्वर से ज्यादा निकट हों। ईश्वर से निकट होने के बारे में जो कुरान में कहा गया है वो ये कि तुम में सबसे ज्यादा ईश्वर के नजदीक वही लोग इज्जत वाले हैं, वही लोग सबसे ज्यादा उसके नजदीक प्रिय हैं जो सबसे ज्यादा उसका तकवा रखते हों। तकवा अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर की नाराजगी से बचना, ईश्वर की नाराजगी से डरना, ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर के बंदों से भी प्रेम करना और उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना। ये तकवा, ये ईशपरायणता जिनमें सबसे ज्यादा होगी, वही लोग ईश्वर को सबसे ज्यादा अजीज हैं, वही लोग ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए रमजान का ये महीना ईशपरायणता को पैदा करने का ये महीना, और ये इसलिए कि हम जिस तरह इस पूरे महीने में हमने ईश्वर के आदेशों की पालना की, जिस तरह हमने ईश्वर के आदेशों को मानने का प्रयास किया, जिस तरह हमने ईश्वर के बंदों की सेवा की, उनकी जरूरतों को पूरा किया, अब हमारा पूरा जीवन इसी तरह से गुजरे, इसी तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। और दूसरा संदेश जो ईश्वर के इस अंतिम अवतरण कुरान में हमको मिलता है और ईद के इस पवित्र त्योहार पर भी जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो ये कि ईश्वर की ये सारी मानवता ईश्वर का कुनबा है, परिवार है। उसकी निगाह में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर है। जन्म के आधार पर कोई बड़ा और छोटा नहीं हो सकता, चाहे वो गोरा हो या काला हो या किसी देश का रहने वाला हो, कोई भाषा बोलने वाला हो। इस आधार पर लोगों के दरमियान कोई भेद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग जब ईद के दिन लाखों की तादाद में एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ उसके आगे झुकते हैं, एक साथ उसको सजदा करते हैं, तो ये जो दृश्य है ये हमको संकेत देता है कि सारी इंसानियत, सारा मानव समाज, उसमें बराबरी और समानता जो ईश्वर चाहता है पैदा करने वाला, कि लोगों के बीच ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, लोगों के बीच ये पक्षपात खत्म होना चाहिए। आज हमारे देश की जो स्थितियां हैं
उनमें हमको और ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि इस समानता के संदेश को, इस बराबरी के संदेश को, आपसी प्रेम और भाईचारे के संदेश को हम और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारे जो धर्म के प्रतिनिधि हैं, जो धार्मिक नेता हैं, धर्माचार्य हैं, उनका दायित्व विशेषकर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो धर्म के मानने वाले हैं, किसी न किसी आस्था पर भरोसा और विश्वास करते हैं। तो धार्मिक लोगों और धर्माचार्यों का ये दायित्व है कि वो इन मूल्यों को जो ईश्वर की ओर से अपने नबियों, पैगंबरों, ईशदूतों और संदेशताओं के माध्यम से और उसके द्वारा अवतरित की गई पुस्तकों और उसके जरिए आए हुए मार्गदर्शन से जो संदेश दिया गया है, जो मूल्य दिए गए हैं, उन मूल्यों को स्थापित करें। उन मूल्यों में से एक मूल्य तो यही जिसका भी जिक्र किया गया कि सारे मानव, सारे इंसान बराबर हैं, समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा यह कि इस धरती पर शांति हो, अमन हो, हिंसा न हो, और ये कि तमाम लोगों के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, किसी का शोषण न हो, किसी को सताया न जाए, किसी के अधिकार छीने न जाएं, हर एक को सम्मान मिले। ये जो बुनियादी मूल्य हैं, इन मूल्यों की न सिर्फ रक्षा करना बल्कि इनको हमारे समाज में स्थापित करने की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। आज खासतौर से कोरोना महामारी के इस माहौल में हमें इस प्रश्न पर भी खासतौर से विचार करने की जरूरत है। हम इस महामारी से बचने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, इसका इलाज भी हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो एक नैतिक पहलू है, इसका जो आध्यात्मिक पहलू है, उस पर भी हमें विचार करने और उसके मुताबिक अपने आप को सुधारने की भी जरूरत है कि ये जो आपदाएं और विपदाएं आती हैं, उनमें एक संकेत छुपा हुआ है। ईश्वर हमें सचेत करना चाहता है कि ईश्वर ने जो रास्ता बताया है, ईश्वर ने जो इस धरती पर न्याय की स्थापना, प्रेम और शांति की स्थापना और इंसानों में बराबरी के जो मूल्य दिए हैं, इनको जब एक हद से ज्यादा नुकसान पहुंचता है और इंसान अपने चरित्र और नैतिकता में बहुत नीचे गिरने लगता है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, तो फिर इस तरह की आपदाएं और विपदाओं के माध्यम से ईश्वर ये संकेत देता है, ये सचेत करता है कि देखो अभी भी मौका है तुम्हारे पास संभलने का, सुधरने का, आत्मावलोकन करने का, अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको सुधारने का। तो इस मौके पर हम इस बात पर भी विचार करें कि हमसे कहां गलती हो रही है, हमसे कहां चूक हो रही है, उसका हम आत्मावलोकन करें, पश्चाताप करें और उसको सुधारने की और उसको ठीक करने की हम व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और जो लोग शासन और सत्ता में हैं उनकी ओर से भी जो त्रुटियां और गलतियां हो रही हैं, उस पर भी विचार किया जाए और उनको सुधारने की कोशिश की जाए। मैं इस मौके पर यह बात भी अर्ज करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि आज इस पूरी महामारी के भय के इस माहौल में, डर के इस माहौल में, उन कमजोर भाइयों को, उन गरीब भाइयों और बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका खास तौर से ख्याल रखें और हम सब अपने आसपास जरूर देखें
और अपने आसपास जो इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी आस्था के हों, किसी जाति के हों, हम एक इंसान की हैसियत में उनकी मदद करने के लिए आगे आए और लोगों को भी उनकी मदद के लिए उभारें। यकीनन सरकार का तो ये दायित्व है ही, और सरकार को तो ये काम करना ही चाहिए, और सरकार भी इस काम को अच्छी तरह से करे। उसके लिए भी हम सरकार को बराबर इस तरफ उसका ध्यान आकर्षित करते रहें और उसको इस तरफ तवज्जो दिलाते रहें। लेकिन हम स्वयं भी, हम खुद भी और पूरा समाज मिलकर इन गरीब देशवासियों की मदद के लिए आगे आए। मैं इस मौके पर एक बार फिर से जमात इस्लामी हिंद राजस्थान प्रदेश के पदाधिकारियों का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी मेहमान अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि धर्माचार्य शामिल हुए हैं, उन सब का भी मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति दे, हमें प्रेरणा दे कि हम सब मिलजुल कर उस ईश्वर की आराधना और उसकी उपासना और उसके आदेशों को मानना और उसके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार हम अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारा ये भारतीय समाज एक आदर्श समाज के रूप में हम बना सकें, जिसका आधार न्याय पर हो, शांति पर हो, आपसी प्रेम और भाईचारे और सद्भाव और आपसी विश्वास पर। मैं ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।